PSO रिटेल आउटलेट HSE ट्रेनिंग सेशन में शमूलियत पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। PSO HSE डिपार्टमेंट इस बात के लिए हरदम कोशां रहता है कि PSO कस्टमर्स के लिए बेहतरीन सर्विस तमाम तर हिफाजती इक़दामात को मलहूज़ खातिर रखते हुए फराहम की जाए। पाकिस्तान स्टेट ऑयल पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। अपने बिजनेस के साथ साथ अपने स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉइज और कस्टमर्स सबकी हिफाजत का भरपूर ख्याल रखती है। कंपनी की इस काविश को पूरा करने के लिए HSE डिपार्टमेंट हर लम्हा कोशां है और वक्तन फवक्तन PSO के डिपोज, टर्मिनल्स और ब्लेंडिंग प्लांट्स के एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग करता रहता है। ये ट्रेनिंग वीडियो जो खास तौर पर रिटेल आउटलेट अटेंडेंट्स के लिए तैयार की गई है, इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो PSO के कंपनी रिटेल आउटलेट्स और कस्टमर्स के दरमियान बाहमी ताल्लुक का अहम जरिया है। PSO के रिटेल आउटलेट्स का माहौल और वहाँ मौजूद स्टाफ का मयार कस्टमर्स की ख्वाहिश के मुताबिक बरकरार रखना एक चैलेंज है ताकि PSO का हर कस्टमर हमेशा मुतमईन रहे। पंप अटेंडेंट्स किसी भी रिटेल आउटलेट का अहम हिस्सा हैं, इसीलिए इनकी शख्सियत का तासुर इनके यूनिफॉर्म और पुरखुलूस अंदाज पर मुनहसर है। पंप अटेंडेंट्स को अपने यूनिफॉर्म, कैप और जूतों की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि कस्टमर्स को अच्छा तासुर मिले। पंप अटेंडेंट्स की बातचीत का तरीका ऐसा हो कि मुस्कुराते हुए भरपूर तवज्जो के साथ कस्टमर्स को मुतमईन करें और बेहतरीन सर्विस मुहैया करने में कामयाब हो सकें। किसी भी रिटेल आउटलेट पर प्रोडक्ट की तरसील टैंक लॉरी के जरिए की जाती है। पंप अटेंडेंट की ये जिम्मेदारी है कि जिस वक्त टैंक लॉरी प्रोडक्ट लेकर रिटेल आउटलेट में दाखिल होने लगे तो उसे टैंक जोन तक इस तरह गाइड करे कि कस्टमर्स को कोई परेशानी ना हो और कस्टमर्स की गाड़ियों की आमदोरफ्त में कोई मुदाखलत ना हो। इस दौरान पंप अटेंडेंट को चाहिए कि वो पास खड़ी दूसरी गाड़ियों पर भी नजर रखे ताकि बवक्त जरूरत उन्हें हिदायत दी जा सकें। प्रोडक्ट डिकैंटेशन से पहले पंप अटेंडेंट को इन बातों की याद दहानी करनी चाहिए। टैंक लॉरी की पोजीशन टैंक जोन में मुनासिब हो और टैंक लॉरी बाहिफाजत खड़ी हो। टैंक लॉरी के हैंड ब्रेक्स सही तरह से लगे हों और अगर ऐसा ना हो तो पंप अटेंडेंट टैंक लॉरी ड्राइवर को हिदायत करे कि वो गाड़ी के हैंड ब्रेक्स लगवाए। पंप अटेंडेंट की ये जिम्मेदारी है कि ये काम वो अपने सामने करवाए। पंप अटेंडेंट अर्थिंग क्लैंप को टैंक लॉरी के साथ अटैच करेगा और इस बात की तस्दीक करेगा कि गाड़ी का वो हिस्सा जहां अर्थिंग क्लैंप लगा रहा है पेंटेड ना हो। ऐसा ना होने की सूरत में अर्थिंग मुकम्मल नहीं होगी। मुनासिब अर्थिंग करना इसलिए जरूरी है कि डिकैंटेशन के वक्त स्टैटिक चार्ज पैदा होने के सबब स्पार्क हो सकता है जो आग लगने का सबब बन सकता है, इसीलिए एहतियात लाजमी है। डिकैंटेशन से पहले पंप अटेंडेंट इस बात की तस्दीक करेगा कि फायर एक्सटिंग्विशर टैंक लॉरी के साथ हो और लॉक ना हो। इसके अलावा रिटेल आउटलेट की DCP ट्रॉली भी करीब रखी हो। पंप अटेंडेंट टैंक लॉरी की डिप चेक करेगा और होज पाइप को डिकैंटेशन स्पॉट के साथ क्लैंप करेगा। पंप अटेंडेंट इस बात की भी तस्दीक करेगा कि होज पाइप की कपलिंग टूटी हुई ना हो। ऐसा होने की सूरत में मज़कूरा होज पाइप इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह ऐसा होज पाइप जो हर लिहाज से सही हो इस्तेमाल होगा। डिकैंटेशन खत्म होने के बाद पंप अटेंडेंट होज पाइप, अर्थिंग क्लैंप और फायर एक्सटिंग्विशर को अलहदा करेगा और अपनी अपनी जगह रखने के बाद बाहिफाजत टैंक लॉरी को रिटेल आउटलेट से बाहर करवाने में टैंक लॉरी ड्राइवर की मदद करेगा। पंप अटेंडेंट इस बात की तस्दीक करेगा कि टैंक लॉरी ड्राइवर को इस बात का पता हो कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में टैंक लॉरी को बाहिफाजत किस रास्ते से बाहर निकालना है। हंगामी सूरत हाल में पंप अटेंडेंट टैंक लॉरी ड्राइवर को गाइड करेगा। आग पर काबू पाने के लिए सबसे पहले आग लगने की वजूहात समझना जरूरी है। 3 अवामिल मिलकर आग लगने का बायस बनते हैं: हवा, शोला, जलने वाला मादा। आग बुझाने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसे फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। एक रिटेल आउटलेट पर 2 मुख्तलिफ किस्म के फायर एक्सटिंग्विशर्स इस्तेमाल होते हैं, एक DCP, दूसरा CO2। DCP वाला फायर एक्सटिंग्विशर और DCP ट्रॉली तेल और कागज की आग पर इस्तेमाल होता है, जबकि CO2 गैस वाला फायर एक्सटिंग्विशर बिजली की आग पर इस्तेमाल होता है। DCP ट्रॉली रिटेल आउटलेट के टैंक जोन के करीब, जबकि DCP वाला फायर एक्सटिंग्विशर पंप आइलैंड के करीब रखे होने चाहिए। किसी भी रिटेल आउटलेट पर कम से कम 3 DCP वाले फायर एक्सटिंग्विशर और एक 50 किलो की DCP ट्रॉली मौजूद होनी चाहिए। DCP वाले फायर एक्सटिंग्विशर की एक्सपायरी सिलेंडर पर मौजूद एक्सपायरी डेट के अलावा एक्सटिंग्विशर पर मौजूद गेज की मदद से भी मालूम की जा सकती है।
गेज अगर रेड जोन पर हो तो इसका मतलब है कि फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर हो चुका है। ऐसा होने की सूरत में इसे फौरन दोबारा भरवा लेना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर के मुनासिब ऑपरेशन के लिए गेज का इंडिकेटर ग्रीन जोन पर होना जरूरी है। रिटेल आउटलेट पर कम से कम एक CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होना जरूरी है, जो कि बिजली की आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसीलिए इसे इलेक्ट्रिक पैनल रूम या DB रूम में एंट्रेंस के करीब रखा जाता है। अब आप HSE डिपार्टमेंट के कारकुन के जरिए DCP वाले फायर एक्सटिंग्विशर और CO2 वाले फायर एक्सटिंग्विशर को मुजव्वज़ा उसूलों के तहत चलाना सीखें। DCP वाला फायर एक्सटिंग्विशर चलाने के लिए बयान करदा उसूलों को जहन में रखें। सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर के हैंडल पर लगी पिन की सील को तोड़कर पिन बाहर निकाल दें, ताकि हैंडल को दबाया जा सके। पिन लगे रहने की सूरत में फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट नहीं होगा। अब रबर होज की मदद से आग को टारगेट करें। इसके बाद हैंडल को दबाएं। हैंडल को दबाते ही पाउडर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अब होज की मदद से पूरी आग को अच्छी तरह से बुझा दें। आग बुझाते वक्त इस बात का जरूर ख्याल रखें कि आप महफूज फासले पर खड़े हों, ताकि आग आपको नुकसान ना पहुंचा सके। DCP ट्रॉली और CO2 वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स भी बताए गए तरीके से ऑपरेट करें। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान का रिटेल आउटलेट पर नुमाया जगह पर आवीजा होना और इस पर अमल दरामद होना जरूरी है। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान के लिए रिटेल आउटलेट का मैनेजर हर शिफ्ट के लिए पंप अटेंडेंट्स को मंदरजा झेल जिम्मेदारियां सौंपता है, जो किसी भी हंगामी सूरत हाल के मौके पर इन पर लागू होती हैं। आग लगने की सूरत में या किसी दूसरे हंगामी हालात में पंप पर मौजूद लोगों को सायरन या अनाउंसमेंट के जरिए आगाह करना, रिटेल आउटलेट पर मौजूद कस्टमर्स को बाहिफाजत बाहर निकालना, रिटेल आउटलेट की बिजली बंद करना ताकि शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके, इमरजेंसी टेलीफोन नंबर्स की लिस्ट के जरिए मुतालिका लोगों को इत्तला देना, आग पर काबू पाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना, ट्रैफिक को कंट्रोल करना। पंप मैनेजर को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हर शिफ्ट में मौजूद स्टाफ बताई गई जिम्मेदारियों पर अमल पैरा हों। पंप मैनेजर को चाहिए कि वो हर महीने कम से कम एक मर्तबा आग बुझाने की रिहर्सल जरूर करवाए, ताकि पंप अटेंडेंट्स को सारी जिम्मेदारियां याद रहें और वो प्रैक्टिस में रहें। अब एक अमली मुजाहिरे के जरिए रिटेल आउटलेट पर फायर ड्रिल मुलाहिजा फरमाएं, ताकि बताई गई बातें मजीद तफसील में समझ आ सकें। सर वो पंप पे आग लग गई है। पंप पे आग लग गई है? जी। कि आप लोग अपनी अपनी व्हीकल्स पेट्रोल पंप से बाहर निकाल लीजिए। पेट्रोल पंप पे आग लग चुकी है। हेलो सलामकुम, यहाँ मैं PSF-23 डिफेंस से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आग लग गई है, जरा जल्दी से फायर ब्रिगेड भिजवा दें। मेन कुरंगी रोड पे ना। यार PSF-23 से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आग लग गई है, एम्बुलेंस भिजवा दीजिएगा प्लीज, जरा जल्दी कीजिएगा, ठीक है? रिटेल आउटलेट पर साफ सुथरा माहौल, हेल्थ और सेफ्टी की तदाबीर पर अमल करने से पंप पर मौजूद स्टाफ और कस्टमर्स को हिफाजत का एहसास महसूस होता है और कस्टमर्स रिटेल आउटलेट पर आते हुए अच्छा महसूस करते हैं। टैंक एरिया में गाड़ी खाली करने की हिदायत लगी होनी चाहिए, ताकि गाड़ी खाली करते वक्त इन हिदायत पर अमल किया जाए। स्पाउट्स पर प्रोडक्ट के हिसाब से रंग होना चाहिए और इन पर हिफाजती कैप का होना जरूरी है। अर्थिंग टर्मिनल और बोर्डिंग केबल का टैंक जोन में होना जरूरी है, ताकि टैंक लॉरी को अर्थ किया जा सके। इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है कि बोर्डिंग क्लैंप और अर्थिंग टर्मिनल जंग से पाक हों। टैंक में मौजूद डिप पॉइंट पर कवर होना जरूरी है। टैंक प्रोडक्ट की कैपेसिटी प्लेट टैंक के साथ होनी चाहिए, ताकि ओवरफिलिंग से बचा जा सके। टैंक एरिया पर किसी किस्म की टेलीफोन या दूसरी वायरिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि टैंक लॉरी की मूवमेंट में किसी किस्म की दुश्वारी पैदा ना हो। टैंक जोन में मुनासिब लाइटिंग का इंतजाम होना जरूरी है, ताकि रात के वक्त टैंक लॉरी खाली करने में कोई मसला दरपेश ना हो।
टैंक जोन को मुकम्मल तौर पर साफ होना चाहिए और इसमें किसी किस्म की गैर जरूरी अशिया मसलन खाली ड्रम, कार्टन, रेती वगैरह मौजूद ना हो। पैनल का हर ब्रेकर और मेन स्विच मुकम्मल तौर पर मार्क होना चाहिए। इलेक्ट्रिक रूम में किसी किस्म का गैर जरूरी सामान मसलन ड्रम, कार्टन, कपड़े वगैरह मौजूद ना हो। कैनपी की तमाम लाइट्स काबिल इस्तेमाल होनी चाहिए। डिस्पेंसिंग यूनिट रेत से भरा होना चाहिए। पंप आइलैंड और फ्लोर बिल्कुल साफ हों ताकि कस्टमर्स को एक खुशगवार एहसास हो।